सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। काफ़ी सुरीली होगी। कैसे हो आप सब? तो स्टोरी डाले काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ना। आई नो मैं लापरवाह नहीं हूँ यार, अब गर्मी की छुट्टी आ रही है तो आई नो आप सबके भी मतलब कज़न्स वगैरह तो आए ही होंगे, और कज़न्स वगैरह आते हैं तो फिर कितना शोर होता है। और अगर मैं इतने शोर में स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी तो आप लोगों की उनकी और आप लोगों को उनकी बातें ज़्यादा सुनाई देगी, मेरी कम। और कहेंगे हो रूही तुम ये क्या बना रही हो, कब खोला तुमने चैनल, मुझे नहीं बताया। सो यू नो व्हाट ये सब सीन हो जाएगा। तो चलो अभी मैं पुलकिता और शेख की स्टोरी सुनाई जा रही है, क्योंकि नया और अम्मा की स्टोरी सुनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इन लोगों की स्टोरी मैं जल्दी सुना देती हूँ तो इसीलिए। तो चलो यार, आप लोगों को याद होगा कि पुलकिता चाय के लिए मतलब नाश्ता बनाने जा रही होती है, क्योंकि जो पुलकिता लेके आई होती है वो तो सारे भुक्खड़ मिल के खा जाता है। तो चाय को कुछ खाना होता है तो चाय को भूख लगी होती है तो पुलकिता कहती है ये ठीक है मैं बनाती हूँ। तो पुलकिता जाती है और चाय के लिए सैंडविच बना के लाती है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थी होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह लगे होते हैं उसमें, मतलब उसने लगाए होते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्थी लग रहे होते हैं। तो चेक बोलती है कि छी ये क्या है, मैं नहीं खाऊंगी इतने ज़्यादा वेजिटेबल्स। तो बल्कि तो बोलती है खा के तो देखो मे भी तुम्हें पसंद आ जाए। तो चेक बोलती है नहीं मुझे देख के ही पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं छत पे हूँ, ठीक है, सुरीली आवाज़ें आएंगी जानवरों की तो मुझे मत कहना। और वैसे भी मैं जब छत पे रिकॉर्ड करती हूँ ना तो इन्हें पता नहीं क्या चुल मच जाती है, नहीं मैं तो वीडियो में बोलूँगा, मुझे तो मेरी आवाज़ घुसानी है। तो यही सीन होता। तो क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि पुलकिता जब सैंडविच बना के लाती है चेक के लिए तो चेक बोलते हैं नहीं मुझे नहीं खाना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मैं इसको खा भी नहीं सकती, बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो पुलकिता बोलती है कि एक बार ट्राई करो। तो चेक मतलब एक बाइट लेती है और वो जैसे ही बाइट लेती है कि तो उसे समझ आता है कि यार ये कितना टेस्टी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चेक सोचती है कि अगर मैं इसकी तारीफ़ करूँगी ना तो ये और ज़्यादा इतराने लगेगी, मतलब कि अभी तो मुझ पे हुक्म चलाती ही है, अगर मैंने इसकी तारीफ़ कर दी ना तो ये और ज़्यादा हुक्म चलाएगी मेरे पे। तो पुलकिता तब से पूछ ही लेती कि चेक कैसा लगा तुम्हें। तो चेक बोलती है कि ठीक ही है। तो क्या होता है ना कि चेक बोलती है कि अभी मैं इसकी तारीफ़ करूँगी ना तो ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा करती है और ज़्यादा करेगी। तो इसलिए चेक बोलती है कि नहीं है मतलब ठीक है। तो पुलकिता कहती है अच्छा ठीक है फिर। तो गिनी बोलती है कि हाँ पुलकिता हमें भी दो हम भी खाएं, तो सबके लिए बना होता है पुलकिता ने। तो सब देते हैं, मतलब पुलकिता सबको देती है तो सब खाते कहते यार तूने कहा ठीक है बट ये इतना ज़्यादा टेस्टी है, मैंने इससे ज़्यादा टेस्टी कभी नहीं खाई, ये बहुत यमी है, वाह पुलकिता तुम तो शेफ़ हो। तो सब पुलकिता की तारीफ़ ही करने लगता है। तो चेक बोलती है कि ओ इतनी तारीफ़ मत करो वरना कुछ लोगों के भाव बढ़ जाते हैं, और ऑलरेडी ज़्यादा भाव बढ़े हैं तो अगर तुम लोग तारीफ़ करोगे ना तो कुछ लोगों के भाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जिस पुलकिता घूरते हुए कहती कि तो वो एक मुहावरा बोलते हैं जो कि काफ़ी अजीब होता है, तो मुझे तो समझ आया नहीं, आप लोगों को भी नहीं आएगा तो छोड़ते हैं उसको, स्किप करते हैं। तो तभी गिन्नी को कॉल आता है और वो सैड होती हुई कहती है यार हमारा फ्रेशर्स पार्टी जो होने वाली थी ना वो पोस्टपोन हो गई। तो मतलब कि गिन्नी बोलती है क्या, और मतलब क्या हो गया ना कि फ्रेशर पार्टी तो पोस्टपोन हो गई। तो चेक बोलती है कि बट ऐसा क्यों हुआ, मतलब अचानक से कैसे पोस्टपोन हो गया। तो चेक मतलब गिन्नी बोलती है कि यार कॉलेज में हमारे ग्रुप की लड़ाई के बारे में पता चल गया इसी वजह से पोस्टपोन हो गया। तो यार क्या बताऊँ, काफ़ी टाइम बाद स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये जो थोड़ा सा है ना इसका पहले से मैंने ये किया होगा कम से कम क्या बताऊँ, तो काफ़ी टाइम बाद हो रही है। तो चलो यार स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो यार आप लोगों को जहाँ तक मतलब यार स्टोरी सुन लीजिए यार, मतलब उन लोगों का जो है फ्रेशर पार्टी जो होने वाले होते हैं वो पोस्टपोन हो जाती है। सो तो गिनी बताती है कि यार ये हमारी फ्रेशर्स पार्टी जो है वो तो पोस्टपोन हो गई है और जो हमारे प्रिंसिपल हैं उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया। तो ये सुनने के बाद
तो ये सुने की बात कुणाल कहते हैं क्या बोला तुमने, किसने मिलने के लिए बुलाया? तो कितने बोलते हैं ऑब्वियसली प्रिंसिपल ने। क्यों, तुम उन्हें जानते हो क्या? तो कुणाल बोलता है कि यार जानता, बहुत अच्छे से जानता हूँ, कि मतलब प्रिंसिपल ने बुलाया सच में। तो मतलब कि गिरी बोलती है हाँ हाँ हमारे प्रिंसिपल कृष्णा पांडे जी जो हैं उन्होंने ही बुलाया है हमें मीटिंग के लिए। तो कुणाल बोलते हैं कि मर गए बॉस, मर ही गए, अब क्या होगा तुम्हें नहीं पता प्रिंसिपल कौन लगते हैं मेरे। तो सारे शॉक्ड होकर देखते हैं, कहते हैं कौन लगते हैं कुणाल, तुमने को कभी नहीं बताया हमें, और प्रिंसिपल कौन लगते हैं तुम्हारे, ज़रा बताना। तो कुणाल कहते हैं यार तुम्हें नहीं पता। तो सब उससे फोर्सफुली पूछने लगते हैं कि अच्छा बता दो, हमें नहीं पता तो यार तुम बता दो कि भाई किसने बुलाया तुम्हें, हमें भी तो पता लगे। तो कुणाल बोलता है कि यार वो प्रिंसिपल जो है ना वो मेरे पापा हैं, और अगर उन्हें पता लग गया ना कि इस फाइट में मैं भी शामिल था तो यार मेरी तो बैंड बजने वाली। वैसे भी वो मुझे हमेशा धमकी देते रहते हैं कि वो मुझे दादी के गांव भेज देंगे, और अगर उन्हें पता लग गया कि मैं था इस लड़ाई में तो वो पक्का मुझे गांव भेज देंगे। और देख लो आखिरी बार, मुझे मुझे पता है कि अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहने वाला हूँ। तो गिनी कहती ओ वाओ, गांव जाओगे, दैट्स टू गुड। तो कुणाल कहते हैं कि सीरियसली तुम खुश हो रही हो मेरे गांव जाने से, मुझे मतलब तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। तो गिनी कहती है नहीं नहीं मैं क्यों खुश होंगी, मतलब कि हम तुम्हें गांव भेज देंगे, यार वैसे गांव बुरी जगह थोड़ी ना है। वो गिनी कहती कि अच्छा तो तुम गांव चलो जाओगी, मतलब इसका मतलब तुम कभी नहीं आओगे गांव से, राइट? तो कुणाल कहते हैं तुम सच में मतलब इतनी ज़्यादा खुश कैसे हो सकती हो, तुम तो चाहती हो ना कि मैं गांव से कभी ना आऊँ। तो गिनी कहती है नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि मैं नहीं चाहती कि। कुणाल कहता है कि नहीं तुम तो ऐसे ही बोल रही ना कि तुम कभी नहीं आओगे, तो तुम तो यही चाहती होगी कि मैं कभी ना आऊँ गाँव से और मैं चला जाऊँ, तुम तो यही चाहती होगी कि मैं चला जाऊँ, क्यों मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लगता हूँ? तो गिनी कहती है वही मैं वो नहीं कहना चाहती थी, मैंने तो बस तुमसे पूछा इसलिए क्योंकि तुमने कहा कि मतलब तुम्हें गांव भेज देंगे और फिर वहाँ से नहीं आ पाओगे, तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया तुमसे। तो कुणाल कहते हैं कि हाँ तुम्हारे पूछने का मतलब मैं समझ गया था गिनी, तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं ना आऊँ गाँव से। अगर तुम मतलब मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ, मतलब मैं तुम्हें इतना खटकता हूँ, मुझे नहीं पता था। तो पुलकित कहती है अरे यार तुम दोनों शांत हो जाओ, कितना बोलते हो, कब से एक ही बात में छोटी सी बच्चों की तरह तुम लोग लड़े जा रहे हो। अरे तुम दोनों पागल वागल हो क्या, मतलब गिने परेशान होते हो। कहती यार पुलकिता मैं नहीं कह रही हूँ कुछ, यही पागल हुआ पड़ा है, मैं तो बस पूछ रही थी इससे, बट ये है कि फिजूल की बहस किया पड़ा है, मतलब मैं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने बस सवाल की तरह पूछ लिया। और ये है कि ज़िद पे अड़ा कि मैंने, अरे तुम्हें जाना है तो जाओ ना, मुझसे क्या मतलब है। तो कुणाल बोलते हैं कि ये देखा देखा तुमने बोल दिया ना कि तुम चाहती हो मैं चला जाऊँ। तो पुलकित कहती कि बस कर यार बस कर। तो ताने बोलती कि हाँ बस करो यार तुम भी ना। तो चैक बोलती कि बट ये सोचने का तो मामला है, अब हमें इस सब चीज़ों से तो निकलना पड़ेगा ना, कि अब फंस गए हैं तो यार यहाँ से तो निकलना पड़ेगा ही। तो रिया कहती कि यार बट हमें अभी इन सब चीज़ों से निकलने के लिए यार कोई ना कोई आइडिया तो सोचना ही पड़ेगा, तो सब सोच में पड़ जाता है। तो पुलकित कहती कि कुणाल तू टेंशन मतलब ये सब तू मुझ पे छोड़ दे, ठीक है मैं सब संभाल लूँगी। तो कुणाल कहते मेरी जान तेरे पास कोई आइडिया है क्या? तो पुलकित कहती कि हाँ, और हाँ में गर्दन लाते हुए चेयर पे बैठ जाती है। तो चैक एक्साइटेड होती है और पूछती है कहती क्या आइडिया है मुझे भी बताओ ना पुलकिता, क्या आइडिया है बताओ बताओ। तो चैक बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती है। तो पुलकिता कहती है मैं कल बताऊंगी सबको, ठीक है। तो चैक बोलते है अरे कल क्यों, अभी बताओ ना मुझे अभी जानना है। तो पुलकिता बोलती कि नहीं मैं मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने नहीं दे सकती हूँ। तो मतलब पुलकिता बोलती है कि नहीं नहीं मैं कल ही बताऊँगी, कल देखना क्या होता है। तो चैक बोलती है कि नहीं मुझे अभी जानना है यार, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मतलब थोड़ी सी बात बता के, तुम्हें पता है मुझे कितनी खुजली मच रही है ये बात जानने के लिए, मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो पुलकिता ज़ोर देते हुए मना करते हुए कहती है कल का मतलब कल होता है, ठीक है कल बताऊँगी तो मतलब कल बताऊँगी, अभी तुम्हारी ज़िद करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं एक बात कह दिया तो मैंने कह दिया यार, मैं कल बताऊँगी। तो गिनी कहती कि वैसे पुलकिता मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कल क्या होने वाला है। तो चैक बोलती कि कोई एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास कोई आइडिया नहीं है।
तो मतलब पुलकिता देखती है चैक को घूर के और कहती है कि तुम्हें बड़ा पता है कि मेरे पास आइडिया है या नहीं है। तो चैक बोलती कि अगर तुम्हारे पास आइडिया होता ना तो तुम मुझे ज़रूर बताती, मतलब मुझे नहीं बताती, तुम अगर होता तो तुम ज़रूर बताते। तो पुलकिता कहती वो तो तुम सबको कल ही पता चल जाएगा, फ़िलहाल अभी काफ़ी लेट हो रहा है तो चलो हम सब घर चलते हैं। और पुलकिता घर से बाहर जाने के लिए मतलब निकल रही होती है। तो कुणाल कहते कि यार पुलकिता ऐसा अगर तो मुझे अपनी बाइक से छोड़ दे, क्योंकि आज मैं अपना बाइक लेके नहीं आया हूँ, मेरी बाइक मतलब ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैं लेके नहीं आया हूँ, तो तू मुझे अपनी बाइक से छोड़ देगी क्या? तो पुलकिता कहती हाँ यार इसमें बोलने वाली क्या बात है, आजा चल। तभी रिया और तान्या खड़े होते हैं। तो कुणाल बोलते कि हम तुम दोनों किससे जाने वाली हो, तुमने तो अभी तक बताया नहीं तुम दोनों कैसे जाने वाले हो। तो तान्या बोलते हम ऑटो से जाएंगे। तो कुणाल कहते हैं ठीक है चलो फिर मैं तुम्हें ऑटो तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं मतलब ऑटो रोक के तुम लोगों को छोड़ के आता हूँ रोड पे, ऐसे अकेले खड़े मत रहो। तो रिया बोलती कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम चले जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिया ना मतलब कि रिया मतलब कुणाल को ना पसंद करती है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो कुणाल को बोलती कि नहीं हम चले जाएंगे तुम टेंशन मत लो। तो पुलकिता कहती अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, मतलब काफ़ी फोर्स करते हुए कहते कि अगर कुणाल कह रहा है तुम लोगों को छोड़ देगा तो फिर छोड़ देगा ना, इतनी टेंशन लेने वाली मतलब इतनी ज़्यादा मना करने वाली क्या बात है। तो रिया बोलती कि अच्छा। तो कुणाल बोलते कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, लेडीज़ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो तुम लोगों के पास नहीं होता है। तो चैक हंस के देखने लगते कहते तुम सच में पागल, अच्छा जाओ लेके। तो कुणाल लेके चला जाता है उन लोगों को। तो कुणाल मतलब लेके चला जाता है बाहर रिक्शा के मतलब रिक्शा ऑटो करने के लिए मतलब छोड़ने के लिए ऑटो तक। सो अभी घर में सिर्फ गिनी और चहक और पुलकिता होती है। तो गिनी को कॉल हो जाता है, वो चली जाती है। तो चहक और पुलकिता होते हैं। तो पुलकिता चहक को देख रही होती है, फिर पुलकिता को याद आता है कि रात में उसने कैसे चहक को किस किया था। तो वो अपनी नज़रें झुका लेते हैं, उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। तो वो बोलती कि यार मैं पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया है ऐसा, और चहक को लेकिन पता नहीं कैसे मेरे मन में फीलिंग है। अगर कभी चहक को पता चल गया कि फिर भी चहक तो मुझ में इतना इंटरेस्टेड होगी नहीं, और मैं क्यों लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो मतलब कि पुलकिता पूछती कि चहक तुमने दवाई खाई। तो चहक बोलती कि दवाई खाने की क्या ज़रूरत है, मुझे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे कह के बेड से उतरने लगती है। तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो बेड पे गिर जाती है। तो मतलब होश में रहती है बट बेड पे गिर जाती है। तो पुलकिता उसके पास जाती है और बेड पे बैठ जाती है और उसके मतलब फेस पे हाथ रखती है और गलती से उसका पाँव फिसलता है तो वो चहक के ऊपर गिर जाती है। तो वो और चहक एक दूसरे के मतलब काफ़ी करीब होते हैं। तो वो चहक के ऊपर गिरी होती है तो चहक उसकी आंखों में खो जाती है। अब चहक को होश नहीं होता, वो पुलकिता को घूर रही होती है, मतलब इतने प्यार से देख रही होती है वो पुलकिता को। ये देखिए तो पुलकिता की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो चहक अपने दिल में मतलब सोचती है यार ये क्या हो रहा है मुझे, मतलब कुछ तो बात है यार इसकी आँखों में जो मैं खो गई हूँ। और चहक मदहोश होकर बस पुलकिता को देखे जा रहे होते हैं और पुलकिता उसकी गाल पे बहुत प्यार से हाथ रखती है और उसके होठ की बहुत करीब आती है और कहती है कि चहक तुम ठीक हो। बट चहक कहाँ होश में है, चहक तो पुलकिता को देख के मदहोश हुई है, उसे कोई होश नहीं है किसी चीज़ का, वो बस पुलकिता को देख रही होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो बस देखने में बिजी होती है और उसे मतलब दुनिया की कोई खबर ही नहीं होती है। और पुलकिता फिर उसके और करीब जाती है, उसके कान के पास जाती है और कहती है कि चहक तुम ठीक हो ना। तो चहक को अपनी नज़रें हटाती है और फिर पुलकिता उठती है और चहक के सर को पकड़ती है और पिलो के नीचे रखती है और उसके बाल जो उसकी आँखों पे आ जाते हैं उसे ठीक करते हैं। तो चहक बोलती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वो उठने लगती है तो फिर उसे फिर चक्कर आने लगता है और वो लेट जाती है। तो पुलकिता कहती है कि देखो तुम ठीक नहीं हो और तुमने दवाई नहीं खाई है ना, यही मसला है तुम्हारा। मैं तुम्हें समझा समझा के थकी जा रही हूँ लेकिन तुम्हें कोई होश ही खबर नहीं है, तुम्हें मैं बोल रही हूँ तुम दवाई लो। तो चहक बोलती कि दवाई तो ले लो बट दवाई बहुत कड़वी है,
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दवाई, मैं कैसे खाऊँ। तो पुलकिता बोलती कि दवाई नहीं खाओगी तो कैसे ठीक होगी, अब कड़वी है तो खानी तो पड़ेगी ना। अभी भी तुम्हारा चक्कर देखो, तुम्हें चक्कर आ रहा है, अगर तुम बेड पे ना होती तो तुम फर्श पे गिर जाते हो और तुम्हारी जो सर की चोट है ना वो ताज़ी हो जाती है और गहरी हो जाती है और तुम्हें चोट लग जाती है, और तुम्हें चोट लग जाती है ना तो मैं, खैर छोड़ो मैं तुम्हें क्या बोला। तो चेक मैं पे देखते कहती क्या तुम्हें क्या होता। तो पुलकिता बोलती कि तुम पहले से पागल हो, तुम और पागल हो जाती, फिर मैं तुम्हें कैसे झेलती। तो चेक गुस्से से घूरती है। तो पुलकिता कहती है अच्छा चलो दवाई लो, हंसते हुए। तो चेक बोलती नहीं मैं नहीं खाऊंगी दवाई, बहुत कड़वी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पुलकिता कहती कि अच्छा अब तो तुम्हें दवाई में भी समोसा समोसा खा, तो समोसा तो तुम्हें खाना है ना, चाय भी पीना है, लेकिन दवाई नहीं खानी, दवाई तो कड़वी है। तो चेक बोलते हैं हाँ वो तो खाना है, अगर तुम चाहो तो एक और ला सकते हो, मैं अभी चाय पी लूँ। चाय है मेरी, चाय में इतना मिस कर रही हूँ ना, मैं इतना मिस कर रही हूँ, मैं क्या बताऊँ। तो बोल के कहते दवाई खाओ, सारा मिस करना ना, मैं तुम्हारा अभी गुस्सा मत दिलाना मुझे, मैंने कहा ना दवाई खाओ तो मतलब दवाई खाओ। तो चेक बोलते अच्छा ठीक है ना खाती हूँ। और फिर पुलकिता उसको अच्छे से बिठाती है, उसके शोल्डर को पकड़ के और कवर के नीचे पिल्लो लगा देती है ताकि उसे चक्कर आ रहा होता है, तो उसे मतलब उसके सर पे चोट लगी होती है काफ़ी गहरी, तो उसे चक्कर आ रहा होता है। वैसे तो लोग चोट लगा ही लेते हैं, मतलब कुछ लोगों को या होता है ना, कुछ लड़कियाँ इतनी लापरवाह होती हैं ना कि अगर उन्हें नींबू काटने का दिया जाए तो वो हाथ काट के बैठ जाती हैं, या फिर उन्हें कुछ भी। तो यार कुछ लड़कियाँ होती हैं लापरवाह। तो क्या होता है ना कि मतलब छह को तो काफ़ी गहरी चोट आई हुई होती है। तो पुलकिता उसको बैठाती है और फिर जग में से पानी निकाल के उसको दवाई खिलाते हैं। दवाई खाते ही चेक बोलती है यक ये कितनी कड़वी है। तो पुलकिता उसको घूरने लगती है। तो चेक बोलते है घूरो मत, भूत लगती हो पूरी, ऐसे घूर के देखते हो डरावनी कहीं की। तो पुलकिता गुस्से से कहती है मैं तुम्हें भूत लगती हूँ। तो चेक बोलते हाँ बाबा लगती तो हो, अभी इसमें मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगी। तो पुलकिता कहते अच्छा ठीक है मैं भूत लगती हूँ तो तुम भी चुड़ैल हो। तो जय इतराती है और कहती है चुड़ैल सीरियसली, तुम पहले मुझे देखो। तो पुलकिता कहती है एक्सक्यूज़ मी मैं तुम्हें क्यों देखूँ। तो पुलकिता कहती जय कहती इतनी खूबसूरत हूँ मैं, इतनी खूबसूरत हूँ मैं, तुम्हें कहाँ से चुड़ैल लगती है, तुम्हारी आँखें ठीक तो है ना, तुम्हारी आँखें ख़राब तो नहीं हो गई है ना, मतलब यार मुझे चुड़ैल कैसे बोल सकती हो इतनी खूबसूरत लड़की को। यार मुझे ना, मुझे इतना मुझ पे ना कॉलेज के सारे लड़के ऐसे मरते हैं, ऐसे हम चलते रहते हैं ना सब लोग गिरते रहते हैं, मैं इतनी खूबसूरत हूँ। तो पुलकिता ज़ोर ज़ोर से हंसती है और कहती ऐसा तुम्हें किसने कहा कि कॉलेज के लड़के तुम पे मरते रहते हैं। तो जैक बोलते हैं कहा तो किसी ने नहीं, बट मुझे सब पता है ठीक है। तो पुलकिता हंसती है और कहती है कि वाह जैक तुमने तो बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। हाँ मुझे तो पता नहीं था लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतफहमियाँ पाल रखते हैं, सही है बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारे। तो चहक कहती है अच्छा जी ऐसे क्या, मैं चाहूँ ना तो मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाए, लड़कों की या लड़कियों की भी लाइन लग जाए, इवन तुम ना उस लाइन में ना सबसे पहले खड़ी रहोगी देखना। तो चैक इतराते हुए पुलकिता को देख के मुस्कुराते कहती कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ ना कि तुम्हें भी अपने प्यार में पागल कर सकती हूँ, देख लेना तुम सबसे पहले उस लाइन में खड़ी हुई होगी। तो पुलकिता कहती कि वाह मतलब इतनी गलतफहमी तुम्हारे अंदर है। हाँ मतलब तुम लाइन लगवा दोगे और तुम ये मतलब एक्सपेक्ट करती हो कि मैं उस लाइन में खड़ी रहूँगी। यार तुम जैसी लड़की को ना मैं देखूँ भी ना, लाइन में लगना तो दूर की बात है, शक्ल देखो अपनी। तो चहक मुस्कुराती हुई कहती ओहो मेरी जैसी लड़की को तुम देखो बिना, सीरियसली कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीछे पीछे कहती फिरो चहक आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। और मुस्कुराते हुए पुलकिता वैसे बोलती है। पुलकिता बोलती कि अच्छा जी मतलब कि आपको लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगूँगी, मतलब आपको लगता है कि मैं आपको कहूँगी आई लव यू, सीरियसली इतने बड़े ख्वाब। देखो मुझे आपसे प्यार हो जाना ये इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है, हाँ इस जन्म में या ज़्यादा जन्म में मुमकिन नहीं है कि मैं आपसे प्यार करूँ। तो चैक बोलती कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो ही गया तो तुम क्या कर लोगी। आप
तो चेक मतलब पुलकिता बोलती है अरे मुझे तुमसे प्यार हो ही नहीं सकता, मैं तुम जैसी लड़की को। पुलकिता और चेक में बहस हो रहा था, तो मतलब पुलकिता बोलती कि मुझे तुमसे प्यार नहीं हो सकता। तो चेक कहती कि तो मुझे चैलेंज कर रहे हो आप। तो पुलकिता कहती कि हाँ चैलेंज ही समझो या फिर तुम कुछ भी समझो, मुझे नहीं पता, बट मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मुझे बस इतना पता है। तो चेक बोलती कि ठीक है देखते हैं। तो पुलकिता बोलती है ओके। तभी गिनने आते हैं और लास्ट लाइन सुन के बोलती है कि यार कौन किसको क्या दिखाने वाला है, मुझे भी दिखा दो कोई, क्या देख रहे हो तुम दोनों। तभी दोनों एक साथ कहते हैं अरे कुछ नहीं यार बस ऐसे ही। तो वहीं दूसरी तरफ जो कि तान्या और कुणाल सारे रोड पे होते हैं, तो दूर दूर तक कोई मतलब ऑटो वाला मिल नहीं रहा होता हम लोगों को। तभी रिया का फ़ोन बजने लगता है, तो रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। तो मतलब कि रिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो कुणाल उसको डरा हुआ फेस देख के बोलते हैं कि रिया क्या हो गया, तुम ऐसे डर क्यों गए। तो रिया बोलती कि मेरे पापा का फ़ोन आ रहा है। तो कुणाल बोलते कि तो इसमें डरने वाली क्या बात है यार, बात करो, पापा का फ़ोन आ रहा है तो तान्या उसको इशारा करती कि यार इसके पापा बहुत गुस्से वाले हैं, अगर उन्हें पता चल गया ना कि आज तान्या मतलब आज रिया ने क्लास अटेंड नहीं किया है ना, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी इसको। तुम नहीं जानते हो ना यार इसके पापा को, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि रिया किसी से दोस्ती करे या फिर किसी से फजूल बातें करे, उसे नहीं पसंद है रिया कोई बाहर दोस्त बनाए या फिर कहीं भी जाए। तो रिया के पापा को बस उसकी पढ़ाई से मतलब है कि रिया पढ़ाई करनी चाहिए और कुछ हो चाहे ना हो। और अब अगर उन्हें पता चल गया तो फिर वो रिया का क्या ही करेंगे। तो कुणाल बोलते कि रिया तुम टेंशन मत लो, तुम फ़ोन उठाओ और बाकी मैं देख लूँगा। तो रिया बोलती है पक्का तुम देख लोगे। तो कुणाल बोलते कि हाँ यार दोस्त पे भरोसा रखो अपने, कुणाल बहुत टैलेंटेड है। तो रिया बोलती है ओके। तो फिर वो फ़ोन उठाते तो उसके डैड कहते हैं कि क्या हुआ कहाँ गया। तो रिया कुछ बोलती इससे पहले कुणाल अपनी आवाज़ बदलता और कहते हैं हेलो मिस्टर वर्मा, मैं मतलब कि रिया का टीचर बोल रहा हूँ। एक्चुअली आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी वैसे, तो रिया पढ़ने में काफ़ी तेज़ है और ये मतलब कि एक्स्ट्रा क्लास है तो मैंने इसे रोक लिया, क्योंकि अगर ये मिस हो जाती तो फिर काफ़ी मतलब पीछे हो जाती है। और आपकी बेटी सच में बहुत ज़्यादा होशियार है पढ़ने में, तो ऐसे क्लास छोड़ने नहीं दिया जा सकता था। तो उम्मीद है कि को बहुत ज़्यादा खुश हो जाती क्योंकि कुणाल उससे बचा लेता है। तो कुणाल काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है उसके डैड के सामने, तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ मेरी बेटी काफ़ी टैलेंटेड है सच है। सो यहाँ पे तो मतलब कुणाल रिया को अच्छे से बचा लेता है और उसके डैड के सामने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी कर देता है। तो फ़ोन कटने के बाद जो कि रिया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कुणाल को थैंक यू बोलते हैं। और कुणाल कहते कि तूने वो में डायलॉग नहीं सुना है क्या, दोस्ती में का सॉरी और थैंक यू बोला जाता है, वो काफ़ी फिल्मी तरीके से बोलता है। तो तान्या बोलती कि वाह कुणाल तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो, मतलब हमें नहीं पता था तुम्हें इतनी अच्छी एक्टिंग आती है, सीरियसली यू आर सो टैलेंटेड कुणाल। तो कुणाल बोलते कि ओहो यार तुमने क्या समझा है कुणाल पांडे को, यार मैं जैम ओके। तो ये बोलती कि ओके अगर अमेरिकन एसेंट हो गया तो यार इज्जत से हिंदी में बात कर लेते हैं ठीक है, ये थी कोई इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कुणाल हंसने लगता है, कहते हैं ठीक है। तो फिर तान्या बोलती कि यार शुक्र है तुमने मतलब रिया को बचा लिया। तो कुणाल बोलते कि मैं तुम्हें बचा लूँगा रिया, तुम टेंशन मत लेना। तो रिया की आवाज़ में एक दर्द होता है, मुझे नहीं पता उसे कोई प्रॉब्लम होगी मे भी। तो रिया मतलब काफ़ी दर्द भरी मतलब उसके अंदर एक दर्द होता है, तो उसकी आवाज़ में काफ़ी दर्द होता है। तो रिया बोलती कि मुझे पता था कुणाल तुम मुझे बचा लो क्या। तो कुणाल मतलब कि कुणाल अंदर आता है और देखता है कि मतलब पुलकिता उसको देखते हैं, कहती है चले। तो पुलकित कुणाल बोलते हैं रुक जा शाह को बाय बोल दो। तो कुणाल जाने लगता है, तो पुलकिता बोलती है यार ये अपने आप को समझती क्या है। तो कुणाल बोलते कि कौन। तो पुलकिता बोलती है अरे वही बददिमाग। तो कुणाल हंसते कहता है अच्छा चहक। तो पुलकिता बोलती है अरे हाँ वही, अपने आप को पता नहीं क्या हुस्न की मलिका समझती है वो। तो कुणाल बोलते कि अरे क्या हो गया मेरी जान बोला। तो पुलकिता बोलती कि यार मतलब ये अपने आप को ना बहुत खूबसूरत समझती है। तो बोलती कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं, इससे ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं।
तो कुणाल बोलता हाँ ये तो उसने सही कहा है, वो सच में बहुत खूबसूरत है। तो पुलकिता उसको घूरती है और कहती कि तू मुझे एक बात बता दे, तो मेरी साइड है या फिर उसकी साइड है। तो कुणाल पुलकिता की तरफ देखता है और चाय की तरफ हाथ करके कहते हैं यार भाई मैं तो तेरी साइड हूँ। तो अब तो पता ही है कि कुणाल मतलब पुलकिता को भाई भी बोलता है, मेरी जान भी बोलता है। तो पुलकिता बोलती कि अच्छा क्या मतलब समझूँ मैं इसका। तो कुणाल पुलकिता की तरफ हाथ करता कहती कि मैं तेरे साइड हूँ मेरी जान, मैं तेरे साइड हूँ। तो पुलकिता बोलती कि यार पता है वो क्या कह रहे थे मुझे, हाँ ये बोल रहे थे ना कि कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे घूमेंगे, आफ्टर ऑल लड़कियाँ भी। और वो भी कह रही थी कि लड़कियों में सबसे आगे मैं इसके पीछे घूमूंगी, तुझे लगता है कि मैं इसके पीछे घूमूंगी। तो कुणाल बोलते हैं कि सीरियसली उसने ऐसा कहा, उसे ये बिल्कुल सही या ऐसा बोल ही रहा था कि तो मतलब कि कुणाल बोलते हैं कि वैसे इसने सही फिर पुलकिता उसको बोलने लगती है। तो कुणाल बोलते हैं वैसे इसने सही नहीं कहा, इसकी हिम्मत कैसे है मेरी पुलकिता को इसने बोला कि वह मैं पुलकिता भला इसके पीछे क्यों घूमेगी, हाँ क्यों क्यों घूमेगी इसके पीछे, बिल्कुल नहीं घूमेगी पुलकिता, क्यों पुलकिता तुम नहीं घूमोगी ना। तो पुलकिता बोलती है अरे नहीं मैं क्यों घूमूंगी यार इसके पीछे, ये इतनी ज़्यादा इतराती है, इसको लगता है ये बहुत खूबसूरत है, कोई खूबसूरत नहीं है, मैं इसके पीछे क्यों घूमूंगी। दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या, अगर मुझे घूमना ही होगा तो मैं किसी और लड़की के पीछे घूमूंगी ना। तो कुणाल बोलते हैं कि बट तू लड़की के पीछे घूमेगी क्यों। तो पुलकिता बोलती है हाँ यार ये भी सोचने की बात है, बट मैं इसके पीछे नहीं घूमूंगी, ठीक है ना, मुझे घूमना ही होगा ना किसी और लड़की के पीछे मैं घूम लूँगी, बट इसके पीछे। मतलब क्या होता है ना कि पुलकिता बोलती है कि इसने कहा कि मैं इसे प्यार करूँगी, मैं इसे कोई प्यार नहीं करने वाला। तो ये इन लोगों की नोकझोंक के साथ ये स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। काफ़ी टाइम बाद स्टोरी पोस्ट किया, कोशिश करूँगी कि मैं स्टोरी पोस्ट करते रहूँ। तो यार ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।